मैं आपसे पूछता हूं, आप सबके जीवन में जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमसे जवाब मांगूं, लेकिन मैं जवाब देता हूं और आपकी हामी चाहिए मुझे। जिंदा रहने के लिए सबसे आवश्यक है श्वास। आर यू विद मी ऑन दिस? नाउ कैन आई आस्क यू, डिड यू एक्चुअली डू होमवर्क टू ब्रीथ द लास्ट ब्रेथ? क्या सांस लेने के लिए आपने कड़ी मेहनत करी? यस और नो? क्या आपने सकारात्मक बुद्धि का इस्तेमाल किया कि सांस आ जाए? यस और नो? हियर इज माय पॉइंट, फॉर यू टू बी अलाइव, नीदर योर बॉडी हैज अ फंक्शन नॉर इज योर ब्रेन एट एनी लेवल ऑफ फंक्शन. देयर इज समथिंग मोर फंडामेंटल टू योर एग्जिस्टेंस. आई सीक योर अटेंशन. वर्क ऑन द ग्रोथ ऑफ द सेल्फ which is beyond body, which is beyond brain. I won't deliver a large lecture, but I really want to turn you curious to know the science of spirituality that will empower you to understand how this mechanism called human body works. मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से योगा की तरफ बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना चाहता हूं. योगा एक मैनुअल है. इट इज नॉट अबाउट ट्विस्टिंग बॉडी और मेकिंग दोस फनी पोस्चर्स. It is all about understanding the human mechanism. The better you know about this human mechanism, the better you can put this to use. Are you with me with this? Yes or no? Yes. तो आप सब योगा करें, अपने माइंड पर कंट्रोल हासिल करें, तभी मन वांछित विचार पैदा करने की लगाम आपके हाथ में होगी. अगर आप अपना ही दिमाग अपने हाथ में लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो वो लाखों लोग, वो सैकड़ों लोग जो आपके नेटवर्क में हैं, आप उनके दिमाग को प्रभावित कर पाएंगे? ये एक मजाक सा लगता है. एक और बात, आज यहां पर बहुत मोटिवेशन आपको मिला. इससे तुरंत बाद आपको लगता होगा बहुत अमीर आप बनने वाले हैं. यह कतई सच नहीं है. यदि आप बिना खुद पर काम किए आगे बढ़ने के लिए कल्पना भी करते हैं, वो महज एक कल्पना होगी. यहां से कुछ मील की दूरी पर फॉर्मूला 1 ट्रैक है. किस किस को मालूम है? अगर आप अपनी गाड़ी, जो बहुत अच्छी गाड़ी है, मान लिया होंडा सिटी ही चलाते हैं, इस गाड़ी को लेकर यदि आप F1 ट्रैक पर पहुंचते हैं, इफ यू रन फुल थ्रॉटल, इफ यू पुश द एक्सीलरेटर द हार्डेस्ट, इवन देन नो मिरेकल इज गोना हैपन. आधे घंटे के बाद आपकी गाड़ी के चारों पहिए 4 अलग दिशाओं में होंगे. आर यू विद मी ऑन दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है. F1 ट्रैक पर गाड़ी डालने से पहले आप इंजन की कैपेसिटी को बड़ा करें. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर कैपेसिटी बिफोर यू एनहांस योर एक्टिविटी. Without enhancing your capacity, if you will enhance your activity, you'll collapse. Yet again, I call the importance of meditation. गाड़ी के 4 पहिए अगर आपस में इनमें अलाइनमेंट ना हो, इंजन जनाब कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इंजन की कैपेसिटी बढ़ाए बिना F1 ट्रैक पर गाड़ी आपकी पहुंच भी जाए, no good is gonna happen. You can pick up the speed only after enhancing the capacity of the engine. Here, engine is yourself. Please ensure you meditate. Meditation ensures आपके अस्तित्व के चारों पहिए आपस में aligned रहें. ये 4 पहिए कौन से हैं? Your body, your mind, your emotions, and most important of all, your life energies. प्राण ऊर्जा. अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है. ये तीसरा नेत्र कोई माथा फाड़कर बाहर नहीं आएगा. दिस सिंपली मीन्स योर परसेप्शन इज बीइंग इंप्रूव्ड. कम ऑन, कौन कहता है बिजनेस में इसका क्या मतलब? अरे जनाब, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब फॉलो अप करते हैं, जब मंच से बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले को समझें. अभी तक
आपकी समझ निर्भर करती है केवल आप देखते क्या हैं, आप सुनते क्या हैं, आप छूते क्या हैं। मानव तंत्र के पास वो क्षमता है कि बिना देखे, बिना सुने भी वो समझ सकता है। इसी विद्या को हासिल करने के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व भी दुनिया के कोने कोने से लोग भारत में आते थे। यह कोई मिथोलॉजी नहीं है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे बताता है इस देश में हजारों साल पूर्व भी विश्वविद्यालय थे जहां पर दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। अरे वास्को डिगामा का तो नाम बस पॉपुलर हो गया, उससे पहले कितने डिगामा भारत में आते आते सागर में लुप्त हो गए। वो क्या प्यास थी जो भारत की तरफ उनको खींच के लाती थी? केवल इस मानव तंत्र को समझने का ज्ञान, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता था। मॉडर्न टाइम्स में इट गॉट डिस्टॉर्टेड और आज इसे धर्म के नाम से हम जानते हैं। धर्म इज जस्ट अ फिलॉसफी, इट इज जस्ट अ थियोलॉजी which is very important to conduct the material life. But if you really want to touch the dimensions beyond the physical, it is of larger importance that you must explore the spiritual. क्या मैं कुछ समझा पाया? नहीं, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि मेरे इस वार्ता से आपके अंदर थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो पैदा जरूर हुई होगी कि आखिर ये किस ज्ञान की बात कर रहा था। जनाब, मैं भी इसी मन से बना हूं, मैं भी इसी मन से बना हूं। मेरे जीवन में कॉलेज लाइफ तक देखा गया हर सपना, शहर की सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ा बंगला, बहुत नाम, मीडिया हाउसेस में मेरी पॉपुलैरिटी, सब कुछ मैंने इस मन से हासिल किया। लेकिन तुरंत बताए देता हूं, ऑल माई लाइफ I had been a strong advocate of entrepreneurship, that too on this platform called direct selling. But let me tell you, my economic well-being had always been proportional to my inner well-being. Dear friends, it is high time you work on your inner self. You should be happy all the time. आप सब आज enthusiastic हैं? Yes or no? Yes. आप सब उत्साहित हैं? Yes or no? Yes. Enthusiastic शब्द ग्रीक शब्द enthusiast से आता है, जिसका मतलब है God within. तो यदि आप खुश हैं, तभी आप अपनी बुद्धि का और अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बुरा मत मानिएगा, सुनने सुनाने से अगर बात बनती तो आज मैं संकल्प कर लेता कि जीवन भर बोलता रहूंगा। अगर मेरे बोलने से आप कामयाब होने वाले हो, आपको स्वयं पर काम करना होगा।